व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगली किस्में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा सदफ बहुत कुछ बर्दाश्त करती है, वहाँ से आ जाती है, कुछ नहीं कहती, अपना सामान उठा के सबका हिसाब बराबर करके अपनी मायके आ जाती है। वहाँ पे अपने भाई को बहुत ही खुशहाल तरीके से अलविदा करती है। अलविदा करने के बाद बिलाल अब्दुल्ला से भी बात करने की कोशिश करती है। अब वो चाहती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला के करीब हो। अपनी माँ से भी इस बात का जिक्र करती है कि माँ, मैंने गलती कर दी बिलाल अब्दुल्ला से शादी ना कर ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। व्यूअर्स, आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला से बहाने से अब बातें करना शुरू करेगी यहाँ बिलाल अब्दुल्ला को भी। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या बिलाल अब्दुल्ला को पता लग जाएगा। पता तो लग चुका है हमशा उसे हमशा ने कुछ बता तो दिया है, लेकिन वो फ़िलहाल खामोश है। लेकिन क्या उसको पूरी बात की तह तक पहुंच जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका से वापस आने के बाद वहाँ पे उसका भाई भी उससे कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर देगा, और वापस आने के बाद वो उस बात की तह तक जाएगा कि आखिर मामला क्या है, आखिर क्या हुआ है ऐसा जो दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो चुकी हैं। अब देखना ये है कि क्या बिलाल अब्दुल्ला उस तह तक जा सकेगा या नहीं। यहाँ अब बिलाल अब्दुल्ला ले जाता है उसके भाई को, चला जाता है वो अमेरिका उसका इलाज के लिए। यहाँ फ़िलहाल हमशा जो है ख़ामोश है, वो कुछ नहीं कहती। वो ये बात भी सबसे छुपाती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती है। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला कुछ नहीं कहता। सदफ़ को देखेंगे कि आप किस तरीके से वो अपने शौहर से अब डाइवोर्स लेना चाहती है। वो नहीं रहना चाहती अपने ही शौहर के साथ, क्योंकि उसका शौहर उसको चीट कर रहा है। यहाँ दानिया जो है बहुत ही ज़बरदस्त गेम खेल रही है। आखिरकार दानिया को उसने प्रपोज़ कर ही दिया है कि तुम मुझसे शादी करोगी। मैं सदफ़ को सबक सिखाना चाहता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो ताकि उसको सबक मिल सके। व्यूअर्स, दानिया जो चाहती थी वही कर रही है, लेकिन आगे जाके वो इसको भी छोड़ के यहाँ से चली जाएगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ सदफ़ और उन दोनों को अलग करना चाहती है, क्योंकि जो कुछ भी अम्मार ने उसके साथ किया, सदफ़ ने उसके साथ किया, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। यहाँ इन दोनों को अलग करने के बाद वो भी नहीं निभा करेगी उसके साथ। अब देखना ये है कि क्या अंजाम होगा। अम्मार गिल्ट होता है। अम्मार एक दफ़ा फिर कोशिश करता है सदफ़ को मनाने की। सदफ़ के घर जाता है, वहाँ कोशिश भी करता है, लेकिन सदफ़ ये बात क्लियर कर चुकी होती है कि अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं तुमसे वाकई में डिवोर्स ले लूँगी और मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूँगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मेरा सामना भी हो। वो एक दफ़ा फिर कोशिश करता है, हमशा उसे रोकती भी है, लेकिन सदफ़ उसको आड़े हाथों लेती है। अब की बार मुझे ऐसा लगता है कि वो दानिया के साथ शादी कर लेगा और सदफ़ को नीचा दिखाएगा, लेकिन सदफ़ भी बहुत तेज़ होगी। वो जो है किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला से बात करने की कोशिश करेगी, उनसे बात करेगी और उसको दिल जो है वो ललचाने की कोशिश भी करेगी। यहाँ बिलाल अब्दुल्ला को भी अफसोस होगा कि आखिर जो इतनी बड़ी बात थी, इनकी दोनों में मोहब्बत थी, दोस्ती थी, सब कुछ था, अब ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ टूट बिखर गया। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला कोशिश भी करेगा, लेकिन सदफ़ जो है अब वो नहीं रहना चाहती अम्मार के साथ। वो चाहती है कि वो उससे डाइवोर्स ले ले। उसकी माँ उसको समझाने की भी कोशिश करती है कि तुम एक इंसान से तलाक लेके दूसरे इंसान के पास जाने की गलती नहीं करना। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में क्या सदफ़ जो है बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लेगी, या फिर बिलाल अब्दुल्ला अब सदफ़ से शादी नहीं करेगा, या फिर वो शादी से इनकार कर देगा। हमशा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन आपस में वो दोनों उलझ पड़ती हैं, दोनों लड़ पड़ती हैं। आपस में ही दोनों दोस्तें जो हैं वो किस तरीके से कहती है कि तुमने जो है मुझे मासूम समझा और तुम जो है वो तुम नाचो तो तुम जो है वो अच्छी हो और मैं नाचूँ तो मैं रकासा हूँ। वो इस तरह की कोई बात कर रही होती है। आपस में ही दोनों दोस्तें लड़ पड़ती हैं। यहाँ पे सब कुछ किया ज़रा हमशा का होता है। हमशा ने ही अम्मार को सदफ़ के पीछे लगाया होता है ताकि वो उसको लुभा सके, और यहाँ पे सदफ़ को भी वो इस बात पे कायल कर लेती है कि वो शादी कर ले, जबकि सदफ़ इस बात पे रज़ामंद भी नहीं थी। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में क्या बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ से शादी करेगा या नहीं? इस तरीके से सदफ़ अब गुस्से में आ चुकी होती है। वो नहीं चाहती कि कोई भी उसको जो है वो प्रेशर में लेकर आए। यहाँ हमशा अम्मार को समझाती है। वो घर आता है सदफ़ के, उसकी माँ से बात करता है और कहता है कि मैं इस रिश्ते को बचाना चाहता हूँ, मैं सदफ़ को नहीं छोड़ना चाहता। उसकी माँ कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है और वो सब कुछ सदफ़ पे छोड़ देती है। लेकिन यहाँ हमशा उसको समझाती है कि देखो, उसके पीछे नहीं जाना, वो बहुत ज़िद्दी लड़की है और वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन अम्मार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। पहुँच जाता है सदफ़ के पास, वहाँ जाके उससे बात करता है, जिस पे उसका हाथ उठ जाता है। अम्मार का इतने में वो भी हाथ उठा लेती है। व्यूअर्स, ड्रामा जो है मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाला है। किस तरीके से यहाँ दोनों के बीच में झड़प हो जाएगी और वो हमशा को भी आड़े हाथों लेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम उसको सदफ़ को पता लग चुका है कि हमशा बिलाल अब्दुल्ला में इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि वो कहती है कि आप करें तो ठीक, हम करें तो मुजरा।
वो ये बात कह रही होती है हमशा से, जिस पे हमशा को गुस्सा आ जाता है। हमशा ने जो कुछ भी किया होता है बहुत ही गलत किया होता है। दोस्ती में उसने अपनी ही दोस्त का घर तबाह कर दिया होता है, जबकि उनकी आपस में नहीं बन रही होती, फिर भी ज़बरदस्ती इनकी शादी करवा कर दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। अच्छा खासा हमशा बीच में नहीं थी तो सदफ़ और बिलाल अब्दुल्ला की शादी हो सकती थी, लेकिन उसने बीच में ऐसी सिचुएशंस पैदा की कि सब कुछ उल्टा हो गया। अब बुकत सदफ़ रही है। सदफ़ अम्मार से क्लियर कह चुकी होती है कि वो उसके साथ रहना नहीं चाहती। वो कहती है कि मैं रहूं तुम्हारे हाथ के नीचे, लेकिन मैं दिल जो है वो बिलाल अब्दुल्ला को भी, उस पर अम्मार को गुस्सा आ जाता है। सदफ़ यही चाहती है कि उसको गुस्सा आए, वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रही होती है, लेकिन वो गुस्से में आकर अम्मार कर लेगा दानिया से शादी, और ये सब कुछ उस पर और मज़ीद भारी पड़ेगा कि जब दानिया उसको चीट करेगी। सदफ़ तो अब उसके हाथ आने नहीं वाली, लेकिन अब दानिया उसके साथ जो करेगी वो तो आने वाले एपिसोड्स में देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। क्या बिलाल अब्दुल्ला सब सिचुएशन को हैंडल करेगा आके? क्या सब मामलात को देखेगा, सब चीज़ों को नोटिस करके सब कुछ मामलात को बेहतर कर सकेगा? क्या सदफ़ से शादी करेगा या नहीं? यहाँ सदफ़ बहुत गुस्से में होती है। उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, जो कुछ भी हुआ होता है। वो अपने शौहर को किसी भी कीमत में किसी और औरत के साथ नहीं बांट सकती। उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख के अब उसने दिल में नफ़रत पैदा कर ली है अम्मार के लिए। अम्मार से वो शदीद नफ़रत करती है और हमशा समझाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन हमशा भी नाकाम हो रही है, क्योंकि सदफ़ किसी की बात भी सुनने को अब तैयार नहीं है। अब जो उसका दिल चाहेगा वही वो करेगी। यहाँ वो हमशा को भी क्लियर कह देती है कि तुम करो तो डांस और हम करें तो मुजरा, इस पर हमशा गुस्सा हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि सदफ़ को पता लग गया है कि हमशा बिलाल अब्दुल्ला में इंटरेस्ट लेने लग गई है, लेकिन व्यूवर्स, क्या अगर उसको पता लग जाएगा तो क्या वो हमशा को आड़े हाथों लेगी? क्या उसको खरी खोटी सुनाएगी? क्योंकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में कहीं ना कहीं हमशा का बहुत रोल है। हमशा ने अम्मार को गलत तरीके से ब्रीफ करके उसको खुशफहमियाँ देकर और सब कुछ करके उनकी शादी करवाई। यहाँ सदफ़ के दिल में भी बिलाल अब्दुल्ला के लिए नफ़रत पैदा करने में सबसे अहम किरदार हमशा का ही था। आने वाले एपिसोड्स में क्या हमशा इन सब की माफ़ी और गिल्ट में होगी, क्योंकि उसको बिलाल अब्दुल्ला भी नहीं मिलेगा, बिलाल अब्दुल्ला भी उससे शादी नहीं करेगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ का ही साथ है। अम्मार दानिया से शादी करने के बाद भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि दानिया यहाँ से शादी करेगी नहीं और यहाँ से चली जाएगी बाहर कनाडा। इन दोनों की डाइवोर्स करवा कर ही वो यहाँ से जाएगी, और वो अम्मार के लिए एक सबक होगा, क्योंकि अम्मार ने गलत किया होता है एक शादी करने के बाद दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलाना, तो उसका मतलब यही है कि अम्मार एक गलत इंसान है। इसीलिए दानिया उसको ऐसी सीख देगी जिसको वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। उसके हाथ में सदफ़ भी नहीं रहेगी और दानिया का साथ भी नहीं रहेगा, यही दिखाया जाएगा। और दूसरी तरफ सदफ़ खुशहाल हो जाएगी, उसकी बिलाल अब्दुल्ला से शादी हो जाएगी और वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी। इस ड्रामे का यही ट्रेंड था, और जो हमशा है वो हाथ मलती रह जाएगी, सदफ़ उसको कुछ भी नहीं दे सकती। अब देखना ये कि आने वाले एपिसोड्स में क्या हमशा करेगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।